जो लास्ट वाला आइटम किया हमने उसको क्या बोलते हैं, उसको हमने माउंट कर दिया। अब एक चीज़ को समझ के चलो, राइट। हम ये वाली डायग्राम पे आते हैं एंड इसको कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, चलिए इधर जा, ये टुकड़ा हम इसको क्या बोलते हैं, स्लैश div स्लैश SDB1 सॉरी 2 एंड इसको मैं बोल रहा हूँ 1, राइट। अब ये दो टुकड़े अलग अलग है, एक हम ऐसा करते हैं, इसको दो पार्टीशन बने ना, एक ऊपर, चलो भाई, ये यहाँ की स्पेस है जो SDB1 की है और इसके नीचे की जो भी स्पेस है वो इसकी है SDB2 की। अब एक बात समझ के चलो, अब मेरा टास्क हो गया, मैंने डायरेक्टरी को माउंट कर दिया। नाउ यू कैन पुट द डेटा। व्हाई यू कैन पुट द डेटा? बिकॉज यू हैव एडेड डिस्क। पहली चीज़ जो हमने यहाँ लिखी थी, डिस्क ऐड करो VM को, उसको पार्टीशन करो एंड उसको फॉर्मेट करो। एज सुन एज यू फॉर्मेट इट, इसके अंदर क्या हो गई, फाइल सिस्टम क्रिएट हो गई, मतलब ये स्ट्रक्चर बन गया तीन तक। अब तुम इसको डायरेक्टली डेटा डाल सकते हो कि नहीं, यू कैन नॉट पुट द डेटा, फॉर दैट यू नीड ए माउंट पॉइंट, राइट। तो माउंट मैंने कर दिया उसको /data1 एंड data02 पे, राइट। अब एज सुन एज मैंने माउंट कर दिया, अब मैं इसमें डेटा डाल सकता हूँ। अब डेटा कैसा डालने का, लेट से मुझे df-h किया मैंने, तो मैं अभी जा रहा हूँ CD चेंज डायरेक्टरी टू data02। इसमें कुछ है क्या, लॉन्ग लिस्टिंग किया, कुछ भी नहीं। अब मुझे एक डायरेक्टरी बनाए, फाइल बनानी, टच abc.txt, एक फाइल बनी, ls किया तो फाइल यही है, राइट। इसमें कुछ है नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक फाइल इसमें बनाई abc.txt। नाउ सेम फाइल आई क्रिएट इन /data1। यहाँ ll किया कुछ नहीं, यहाँ पर भी एक टच बनाई फाइल, यहाँ बनाई pqr.txt, राइट। दो फाइल बन गई मेरी, एक abc.txt बन गई जो /data02 में, और एक pqr.txt बन गई जो मेरी /data1 में। अब थोड़ा सा यहाँ समझो, सॉरी फॉर दैट, ये केस में तुम्हारी टेक्स्ट कैसा लिखते हैं, abc.txt, जो abc.txt ना ये घर में, और जो pqr.txt है, ये डिस्क में जो भी डेटा है वो यहाँ रहेगा और ये डिस्क का डेटा यहाँ रहेगा। अब ये दोनों अलग अलग लोकेशन है, मतलब पार्टीशनड है, राइट। ये abc.txt कहाँ पर है, /dev/sda1 का एक 8 GB का मेरा रॉ डिस्क के पहले पार्टीशन में मेरा abc.txt है एंड दूसरे इसमें मेरा pqr.txt है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होना, राइट। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है आई नो, बट इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो अकॉर्डिंग टू माई टास्क डेफिनेशन, I am till done now with this partition. Now there is one file called cat etc fstab. What do you mean by cat etc fstab? cat fstab. अब इसको थोड़ा सा गौर करके देखो, ये UID है, UUID जो भी है, और यहाँ पर माउंट पॉइंट है मेरा /boot home var swap, हर एक माउंट पॉइंट है मेरे, राइट। अब ये फाइल का मतलब क्या है, अब यहाँ पर आपको ये data01 एंड data02 दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मुझे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ ना, क्या है ये, फिर मैंने सिस्टम में लॉगिन किया, रूट से गया, ये मोबाइल स्टब में पासवर्ड सेव रहता है तो इसमें कंफ्यूज मत होना, तुमको डालना पड़ेगा। अब मैंने विंडोज़ का माई कंप्यूटर लिनक्स में मार दिया, मेरा लिनक्स का माई कंप्यूटर TF-h। नाउ माई data01 एंड data02 इज गॉन नाउ। यहाँ पर तो था सर, गया कैसा, तो ये जो माउंट पॉइंट जो है ना, जो हमने लिखा था यहाँ पर, किधर गया वो माउंट कमांड, ये वाली माउंट कमांड एंड दिस माउंट कमांड। सो मैं क्या करता हूँ ना, ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ये मेरे df-h में तो दिख नहीं रही है, राइट, है ही नहीं, तो अभी गया कहाँ, तो फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको माउंट करना पड़ेगा data02 पे। अब मैंने फिर से इसको रन किया तो क्या होगा, अरे ये तो फिर से दिखाई दिया। तो ये cat etc fstab का ये मतलब है ना, अब उसको थोड़ा सा हम समझते हैं, cat etc fstab। तो ये fstab फाइल जो है ये क्या करता है, तुम्हारा जो भी डिस्क, ये डिस्क है एंड ये माउंट पॉइंट पे जो भी माउंट है ना, उसको रिबूट, अगर आपने रिबूट कर दिया ना तो ये फाइल रीड करेगी एंड ये डिस्क है ना तुम्हारे लिए माउंट करके दे देगी। अब पहले जब हमने रिबूट किया था तो ये गायब हो गया था यहाँ से, राइट, इधर नहीं था, फिर हमको माउंट करना पड़ा। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस यू नीड टू ऐड दिस एंट्री इन cat etc fstab फाइल, राइट। सो व्हाट आई डू, आई फर्स्ट कॉपी दिस टेक्स्ट एंड आई पेस्ट इट समवेयर। नाउ एक याद समझ के चलो, लिनक्स इज नॉट ए इजी थिंग अनलेस आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, राइट। जो मेरा फर्स्ट पार्ट है, हम इसको बोलते हैं डिवाइस या फिर डेस्क, हम इसको डिवाइस बोलेंगे या डेस्क, राइट।
अब तुम आंसर दे सकते हो। दूसरा जो है वो क्या है, माउंट पॉइंट। तीसरी क्या है मेरी, फाइल सिस्टम है, एफएस, राइट। अब ये जो है ना, ये परमिशन है, ये हम इसको कल देखेंगे। पी एंड ये जो 2 0 है ना, ये फील्ड को हम बोलते हैं बैकअप डंप, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड एफ एस सी के सीक्वेंस, यार ये स्पेलिंग नहीं आ रही मुझे, सीक्वेंस का क्या है, जो भी है, ये स्पेलिंग गलत होगा तो समझ लो थोड़ा, राइट। पहला जो पार्ट है मेरा डिस्क है, दूसरा जो पार्ट है मेरा माउंट पॉइंट बोलते हैं हम उसको, तीसरा जो पार्ट है मेरा फाइल सिस्टम है, चौथी जो पार्ट है परमिशन से, ये है बैकअप डंप। अरे ये नया दिख रहा है, एफएससी के सीक्वेंस, हाँ एफएससी के कई तो हाडूप में दिखा है, गुड। तो चलो हम इसको समझते हैं। नाउ मुझे पता है मुझे क्या करना है, ये 2 डिवाइस, ये डिस्क है जो मुझे वहाँ पर माउंट करनी है। तो आई नो कि मुझे यहाँ पर क्या डालना है, डिस्क मुझे पता है /dev/HDV1 और ये HDV2 मुझे, हालांकि मुझे माउंट पॉइंट भी पता है। मेरा माउंट पॉइंट क्या है, ये डिस्क के लिए मेरा डेटा 1 है, दूसरी डिस्क के लिए मेरा क्या है, डेटा 02 है, राइट। मुझे हालांकि फाइल सिस्टम भी पता है क्या है, तो मेरी फाइल सिस्टम XFS है, जो कि हमने XFS से फॉर्मेट किया था। अगर नहीं पता है तो कैसे देखोगे, DFFNH कैपिटल T। As soon as I run, I get to know that this is XFS file system. So what I'll do, according to my file, ये FS tab का डेफिनेशन मैंने XFS डाल दिया। अभी के लिए मुझे पता नहीं ये डिफ़ॉल्ट क्या है, ये डिफ़ॉल्ट को हम कल देखेंगे, खाली बाकी का देख लेंगे। अभी डिफ़ॉल्ट्स मैंने डाल दिया, पता नहीं मुझे क्या है, हम इसको बोलते हैं परमिशंस, राइट। एंड मैंने आगे के 2 0 उठा के डाल दिया। अब ये 2 0 का भी मतलब है, राइट। व्हाट डू मीन बाय दिस 2 0 का मतलब, बट इसके पहले हम इसको क्या करते, इसको etcfs टैब में फाइल में डालते। विम कमांड हम क्या कर रहे हैं, फाइल को ओपन कर रहे हैं, उसमें डेटा डालेंगे एंड उसको सेव करेंगे। बट विम कमांड से कंफ्यूज मत हो, इसका आने वाले दिनों में हम इसका पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। तो विम कमांड है ही नहीं, तो विम है नहीं तो हम इसको vi से करेंगे। तो मैंने ये कॉपी किया और यहाँ पर वो डेटा डाल दिया। तो मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करता हूँ, राइट। तो ये प्रॉपर मेरा आ गया, राइट। अब मैंने कैट करता हूँ फिर से सेम फाइल etcfs टैब को, राइट। आई हैव दिस डेटा। अब मेरा, आपको पता है मेरा रिबूट में वो डेटा गया था, तो फिर मैं क्या इसको करता हूँ, सिस्टम को रिबूट करता हूँ। आई वांट टू सी वेदर दिस डेटा इज गेटिंग ऑटो माउंटेड और नॉट। इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ। इसने मुझे पूछा रूट, ये पासवर्ड इसमें सेव है तो आपको डालना पड़ेगा, राइट। आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माई कंप्यूटर मार रहा हूँ एंड इफ यू सी हियर, ये मेरा डेटा 02 एंड डेटा 01 इज प्रेजेंट। वाई? बिकॉज आई हैव एडेड दिस एंट्री इन etcfs टैब फाइल, इसके वजह से वो वहाँ पर आ गया। तो मेक श्योर कि etcfs टैब में ये 4-5-6 फील्ड होती है। पहला होता है डिस्क और तुम्हारा डिवाइस और डिस्क, दूसरा होता है माउंट पॉइंट, जो कि मेरा माउंट पॉइंट, ये मेरे केस में हमेशा माउंट पॉइंट हम इसको बोलते हैं। ये मेरी डिस्क है, ये मेरा माउंट पॉइंट है। फिर मेरी XFS इज माई फाइल सिस्टम, डिफॉल्ट्स आर माई परमिशंस। सो विल चेक हाउ मेनी परमिशंस दैट डिफॉल्ट कंटेंट, वो हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। एंड 0 एंड ये 0, अब ये 0 और ये 0 को समझते, राइट। यहाँ पर हमने लिखा बैकअप डंप एंड FSCK सीक्वेंस। मतलब क्या, FSCK स्टैंड्स फॉर फाइल सिस्टम चेक, FS स्टैंड्स फॉर फाइल सिस्टम, CK स्टैंड्स फॉर चेक, राइट। अब ये FSCK का सीक्वेंस है। लेट्स से मैंने, अब उसके पहले ना, इसको समझने के पहले ना हम थोड़ा सा ये फील्ड को समझते हैं। ये पता चला, हाँ चले FSCK की सीक्वेंस है। सीक्वेंस मतलब 1 2 3 4 5 6, इट्स अ सीक्वेंस, राइट। नाउ व्हाट डू मीन बाय बैकअप एंड डंप? अब मुझे पता है कि ये मेरी FSCK के सीक्वेंस है, बट ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आइदर इट कुड बी 0, मतलब ये फर्स्ट फील्ड, सेकंड फील्ड, थर्ड फील्ड, फोर्थ फील्ड एंड फिफ्थ फील्ड। फिफ्थ फील्ड का वैल्यू बैकअप एंड डंप। तो हम ना इसको, ये जो वैल्यू है ना मेरी फिफ्थ फील्ड की, इसको बोलते हैं बैकअप और डंप। ये बैकअप और डंप, ये वैल्यू इट कुड बी आइदर 0 और 1, राइट। 0 मतलब FSCK will not be done and FSCK will be done. FSCK stands for फाइल सिस्टम चेक। मतलब क्या, उसको समझेंगे हम आने वाले टॉपिक में। बट FSCK मतलब क्या, जब आप सिस्टम को रिबूट करते हो ना, इसके ऊपर कुछ फाइल सिस्टम के चेक्स चलाता है। जैसे कि हम कैसा बोल सकते कि लेट से हम 4 दिन के लिए पहला बाहर घूमने के लिए गए पूरा फैमिली। मम्मी पहला आती है ना, दरवाजा खोलती है और जिधर अपने गहने बीने रहती है ना, पहला वो कपट खोल के, वो ड्रॉवर खोल के उसको पहला चेक करती है, ओ घर में गहने है। तो मम्मी ने जो किया ना, चेक किया, जिसको बोलते हैं हम फाइल सिस्टम चेक। तो सेम चीज़ ना लिनक्स भी वही करता है। लिनक्स एक बार सिस्टम रिबूट हो गई ना, तो लिनक्स भी क्या करता है ना, फाइल सिस्टम को एक बार चेक मार देता है कि इसमें कुछ डेटा करप्टेड है या क्या है, ऐसा कुछ है क्या, उसको हम बोलते हैं फाइल सिस्टम चेक। तो इसकी वैल्यू डिपेंड होती है 5वें फील्ड पे। अब मैंने यहाँ पर 0 0 रखा, 0 का मतलब क्या, FSCK विल नॉट बी डन। एंड मैंने यहाँ पर सीक्वेंस डाली, तो सीक्वेंस लागू होगी क्या, नहीं होगी लागू। वाई? बिकॉज मैं FSCK कर ही नहीं रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया तो फिर मुझे यहाँ पर सीक्वेंस देनी पड़ेगी। तो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं ऐसा, राइट। तो हम ना
इसको बोलते कि ये पार्टीशन को बोलते 1, इसको भी बोलते 1। 1 का मतलब क्या, एफएससी के विल बी डन, एफएससी के विल बी डन। अब इसको समझते सीक्वेंस कैसे। अब ये पार्टीशन पे एफएससी के चलेगा क्या तुम्हारा, नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा इसमें मैंने बोल दिया स्पेसिफिकली कि तू मत चला एफएससी के, ये 0 का मतलब है मत चला एफएससी के। इस पे चलेगा क्या, हाँ इस पे चलेगा, ये बाकी के नीचे पे चलेगा। अब ये सीक्वेंस मतलब क्या, अब तुम चाहते हो कि ये वैर को पहला तू स्कैन कर, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या डाल दूंगा, 1 डाल दूंगा। इसको दूसरी बार स्कैन कर, किधर गया, इसको चौथे में स्कैन कर और इसको तीसरे में स्कैन कर। तो ये सीक्वेंस समझ में आ रही है क्या है। और ये सीक्वेंस टोटली किस पे डिपेंड है, तुम्हारी ये वाली वैल्यू पे, 5वीं फील्ड के ऊपर। तो आई होप ये तुमको समझ में आया होगा। तो 5वीं फील्ड फिर से हम एक बार फील्ड को समझते हैं। डिवाइस, फर्स्ट मेरी फील्ड है डिवाइस, दूसरा है मेरा माउंट पॉइंट, तीसरा है मेरा फाइल सिस्टम, चौथा है मेरा परमिशन, 5वां है मेरा बैकअप लू या मतलब एफएसए के करूँ या नहीं करूँ, हम उसको बैकअप और डंप बोलते हैं। एंड एफएसए की सीक्वेंस है, सीक्वेंस मतलब कौन से ऑर्डर में चला, अगर मैंने फाइल सिस्टम को परफॉर्म कर रहा हूँ। लेट से मम्मी इज माई चेकर। अब मेरे घर में 2 कपाट है, 2 कपाट में अलग अलग गहने, बराबर। लेट से मेरे पास 4 कपाट है, 4 कपाट में अलग अलग गहने। अगर तुम सीक्वेंस बोलोगे ना, कपाट ए शुड गो फर्स्ट, बी शुड गो सेकंड, सी शुड गो थर्ड, एंड कपाट जो भी कबर्ड मेरा डी है वो चौथा जाए। तो मम्मी को रूल सेट करके दिया, मम्मी यू हैव टू चेक cupboard A first. Why? Because your sequence has been mentioned over there. You then check cupboard 2. Why? Because your sequence is mentioned there, and that's why mummy will check your cupboard according to the sequence of FSCK. So I hope तुमको कैट ETC FS टैब को समझ में आया होगा। अब